अब ये जो इतना इतना ऑयल रिफाइंड कितना महंगा हो रहा है, किसी के चलो 2 बच्चे किसी, और ये राशन कार्ड में उतना 15 किलो देता है, 5 किलो। जिसकी ज़्यादा बच्चे होंगे वो कैसे एडजस्ट करेगा? ना सैलरी कंपनियों में अच्छी, 9,000 की सैलरी में बंदा अपना परिवार पाल लेगा? नहीं पाल पाएगा ना। और ना आप मुझे ये बताइए 9,000 रुपये सैलरी जिस बंदे को मिल रही है उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? मुझे ये अब देखो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती, बता रहे हैं के आधार पर 9,000 रुपए क्वालिफिकेशन के आधार पे सैलरी मिलेगी ना। अब ऐसे देखो मैं ना जॉब करती हूँ ना मुझे पता है, लेकिन बंदे सुनते रहते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 8th पास हूँ और मैं बोलूँ कि मुझे 40,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए, क्या मिल पाएगी? नहीं मिलेगी। नहीं, आपके पास अगर मैं जॉब मांगने आऊँ आप मुझे क्यों जॉब देंगी? मेरे में कुछ क्वालिटी होनी वो चाहिए। बात तो सही है, लेकिन बहुत लोग MBA BCom किए कि हेल्पर ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब कहीं जॉब नहीं लग रही तभी तो बंदा हेल्पर ही कर रहा है। उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए ना, टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट होगा तभी तो MBA वाले सब टैलेंट हुए कि ये घूम रहे हैं, कुछ नहीं होता। जब किसी पे कीपैड नहीं चलाना आता, MBA कर ली, किसी पे कीपैड चला नहीं आएगा तो किस बदौलत नौकरी मिलेगी भाई उसको? जो MBA करा होगा ना वो सब चीज जानता है। वो सब चीज नहीं जानता गुरुजी, नहीं जानता, सब कोई नहीं जानता। करा जाता कोई नहीं। MBA वैसे नहीं करा जाता भाई। फिर MBA वाले नर्सरी की क्लास गुरुजी, नहीं है। MBA वाले फिर हेल्पर की नौकरी को कर रहे हैं, फिर बाहर जाए भाई, मजबूरी जब नहीं मिलेगी तो क्या करेगा वो? ऐसा कुछ नहीं गुरुजी, क्या करेगा बताए, कहाँ जाएगा वो? नहीं मिलेगी। बताइए आप। फिर- अरे ऐसा जॉब करता हूँ मैं, जो तो क्या आपने क्या रखा है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब MBA करा, मेरी बात सुनो भाई, मैं बताता हूँ मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं फोन पे में काम करता हूँ। एक बंदा, नाम है आपका? मेरा इकरार अली नाम है। एक बंदा जिसको BSc करी थी, उसने BSc करके क्या कर रहा था, वो सब्जी बेच रहा था वहाँ ठेले पे। मैंने कहा भाई सब्जी वाला सुनो, मैंने 1 मिनट पहले सुन लो भाई, सुन लो। मैंने वो कहने लगा भाई यार कहीं जॉब हो तो भगवा दो। मगर भाई क्या कर रखा? देखो भाई BSc कर रखी, मैं BSc करके आप ये बेच रहे हो भाई, क्या करें, मजबूर हैं, कहीं मिल नहीं रही तो क्या करें उसका बताइए। टैलेंट नहीं है ना उसके अंदर में। अगर टैलेंट, मेरी बात सुनो, ठेले पे वो पकौड़े भी तो बिक रहे थे, एक चाय बेचने वाला भी। मेरी बात सुनो, ये बताओ पॉपुलेशन का कानून आएगा, तुम मानोगे से नहीं मानोगे? पॉपुलेशन का कानून आएगा, मेरी बात सुनिए। मानोगे नहीं मानोगे, इस बात में बोल रहा हूँ भाई। पॉपुलेशन किससे बढ़ रही है? मानोगे? 1 मिनट, पॉपुलेशन किससे बढ़ रही है? जनता से बढ़ रही है, हमसे बढ़ रही है, तुमसे बढ़ रही है। तो वही कह रहा तो हूँ, क्या करेगा कोई? आएगा तो बताइए ना, मानोगे कौन नहीं मानोगे? भाई ये क्यों नहीं मानेंगे? मानोगे? अरे सब मानेंगे। कोई नहीं मानता है। अरे आएगा तो वहाँ पे चले जाएंगे भैया, हमारा धन्ना है यहाँ पे। भाई दूसरों तुम ही जाओगे धन्ना देने, हम नहीं जाएंगे। भाई मेरी बात सुनो, हमारी आबादी कितनी है? 1 मिनट रुक जाओ, कितनी आबादी है? क्या % है? जो बढ़ोतरी नहीं, क्या % है? मेरी बात सुनो भाई, चाइना को पीछे छोड़ देगा। जब जनसंख्या इतनी हो रही तो छोड़ेगा वो जनसंख्या। आप बताइए मुल्ला जी, आपका क्या रखा है? हाँ, काय में भाई, काय में काय की बात। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम पिरवा है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? मंगेल के रहने वाले हैं भाई। हाँ यहाँ के ही रहने वाले हो? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। मोदी के 8 साल जो गुजरे हैं हुकूमत के, ये कैसे लगे 8 साल? सही लग रहे हैं। गलत क्या है इसमें? पर रोजगारी नहीं मिल रही, बेरोजगारी चल रही है। परेशानी ये है। पहले क्या करते थे आप? हाँ, पहले मैं दुकान करता था, अब पानी ढो रहा हूँ। दुकान क्यों बंद हुई आपकी दुकान? हाँ? आपकी दुकान बंद हुई? दुकान ही बंद हो, ग्राहक ही नहीं है यार, क्या करें, कस्टमर नहीं है। मतलब कहाँ चले गए वो लोग? हाँ? कहाँ चले गए जो लोग खरीदते हैं? जब रोजगारी नहीं मिल रही, अपने अपने गाँव जा रहे हैं। इतनी तो यहाँ जनता है, कौन घर जा रहा है अपने? अरे जाना कितने कमरे वाले, इनके कमरे खाली पड़े हैं भाई, खर्चे नहीं चल रहे। इसमें ये जो आपके साथ ये जो हादसा हुआ है, इसकी गलती सरकार की है भाई जी, भाई लॉकडाउन से जो अवस्था जो है वो डगमगाई पड़ी है। नहीं रही। मोदी पाकिस्तान में पेट्रोल क्या रेट है? हाँ? आपको पता है पाकिस्तान में पेट्रोल क्या रेट? मुझे पाकिस्तान से क्या लेना जब मैं इंडिया में रह रहा हूँ? कोरोना के बाद नहीं, सब जगह मुझे पाकिस्तान से क्या लेना जब मैं इंडिया में रह रहा हूँ? मैं तो इंडिया की बात करूंगा ना। 24 में क्या लगता है फिर आपको? हाँ? 24 में क्या लगता है? 24 में क्या लगेगा? सरकार बदलेगी अब क्या? कौन आएगा फिर? हाँ? कौन आएगा? ये मैं नहीं कह सकता कौन आएगा, मेरे कहने से थोड़ी आ जाएगा। किसी को तो आपने मन बनाया होगा कि भाई ये आदमी सत्ता में आना। कांग्रेस को देंगे वोट। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा। राहुल गांधी तो ना बना, कोई और ही बनाएगा। राहुल गांधी गांधी परिवार में तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं रहे। वो तो किसी और को बनाएंगे, किसी को भी दे दें। तो मोदी का 8 साल में कोई काम अच्छा लगा या नहीं लगा? नहीं, काम ठीक है, उसके भी गलत नहीं है, प्रधानमंत्री सही है, लेकिन उसके पीछे एक आदमी की कोई पशु के पीछे आदमी की वैल्यू नहीं, उनके पीछे कुछ नहीं है। हरा दे भैया, आपको 8 साल कैसे लगे मोदी सरकार?
8 साल मोदी सरकार के कैसे लगे आपको? ये तो जनता ही कहेंगे कि क्या हाल के सबके साथ जो उसका तो वो तो जनता ही बताएगी, ऐसे बोली ना। उसका विकास तो सभी जनता ही देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आप आइए सर यहाँ। ये तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जातिवाद को खत्म कर दे तो कांग्रेस से प्रधानमंत्री बना रहे हैं इस बार। नहीं बना रहे कोई बात नहीं, लेकिन एक बात देखता हूँ, मैं तो अनपढ़ गंवाड़ आदमी हूँ, जितना मैं कुछ कभी कभी दिखाई देता है कि मोदी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जितना मैं जैसे गूगल पर देखता हूँ, यूट्यूब पर देखता हूँ, उतना मेरे को दिखता नहीं कि उतना हो रहा है। बाकी मोदी जी सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे वो अफवाह न्यूज हो चाहे जो कुछ भी हो। रही बात महंगाई की, बेरोजगारी की, प्राइवेट फंड का तो कोई भौली ही नहीं है, सरकारी छोड़ के। मिल मालिक की बाप की मिल है, पैसा उसने लगाया है। आज जाइए देखिए किसी कंपनी में जो है ना दीपावली भी था, 2-2 रुपया बांट दिया, 2-2 लड़के बाहर निकाल दिए। क्या है उसके लिए रोड पर जाइए, चलिए दिखा रहा हूँ, रो रहा है लड़के वहाँ पर से रो रहे हैं वहाँ पर। 2,000 लड़के को क्या कीजिएगा दीपावली के बाद, कहाँ जाए? क्या है व्यवस्था उनके लिए? उनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, कंपनी मालिक को करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए? दबाव तो देना चाहिए। जो कह रहे हैं कि 11,000 पेमेंट है तुम्हारा, क्या कंपनी मालिक 11,000 पेमेंट दे रहे हैं? इस बात की जो है ना कोई नॉलेज रख रहे हैं मोदी जी? नहीं, सारी चीजें जब कंपनी जब सरकार ने, आप तो हर चीज देखो, हर चीज की जिम्मेदार चाहे कोई भी सरकार हो, सभी की सरकार रही है। में नहीं जा सकता। देखिए मैं घर का अपना मालिक हूँ, मेरे पास 5 सदस्य है, जो कुछ भी होगा मेरे से ही ढूंढेगा, ना घर वाले से ढूंढेगा, ना मेरे बड़े लड़के से ढूंढेगा। मैं मालिक हूँ तो मेरे से ढूंढेगा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी से नहीं ढूंढेगा, मोदी जी सब कुछ सही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। आप सरकार को भी इस पर गौर करनी चाहिए, करना चाहिए। बाकी सब सही चल रहा है, ध्यान दे कहाँ कहाँ कमी है। आज 400 में सिलेंडर मिल रहा था, आज जो है ना हमें 1100 में मिल रहा है। राशन फ्री मिल रहा है, लालच दे दिया सब्सिडी का, राशन सब्सिडी फ्री मिल खत्म रहा कर दी। है, लेकिन क्या वो फ्री हमारा कौन सा काम किया जो है ना 500 रुपये का राशन दे रहा है और 500 सिलेंडर में ज़्यादा दे रहा है? आप बताइए मेरे को। जवाब लेंगे जनता से। भैया ये कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर इतना महंगा है और राशन फ्री कर दिया सरकार, मतलब गेम खेल रही है। सिलेंडर देखिए ऐसा है, महंगाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिलेंडर महंगा नहीं है, क्योंकि विकास जो हुआ है, विकास के अकॉर्डिंग महंगाई इतनी है। बस ये है कि रोजगार नहीं है, कमी है तो रोजगार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो महंगाई हर कोई परेशान है, ठीक है। और रही बात सरकार आने की, ठीक है, तो सरकार बीजेपी की ही आएगी। रही बात सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं है, ठीक है, भगवान कुछ नहीं, हर कोई किसी की बुराई करता है। आपकी नज़र में कोई अच्छा है, हमारी नज़र में कोई अच्छा है, हम किसी की नज़र में बुरे हैं। और रही बात इसकी मतलब काम की, तो काम भी इतने बुरे नहीं हुए हैं, सरकार ठीक है, रोड का काम देख लो, ठीक है। और लॉकडाउन में हम कह रहे हैं, अगर मान लो सपोज है कि अगर बीजेपी नहीं होती, कांग्रेस ही होती तो जो बीजेपी करती वो भी कांग्रेस भी वही करती। ऐसा तो नहीं कि घर घर जाके पिला देती, जो कांग्रेस में भी घर घर मतलब बीजेपी वालों ने भी खाना भी दिया है, राशन भी फ्री दिया है, और क्या देंगे हैं? बाकी हर कोई भी सरकार किसी को नहीं दे देती है। हम भी कमा के खा रहे हैं, आप भी कमा के खा रहे हो, जिसका जैसा टैलेंट वो कमा खा रहा है। कोरोना के बाद और देश है, जनता कितने यहाँ से पैदल गाँव में गई है। लॉकडाउन में आपने देखा जो 500 किलोमीटर। आपकी बात सही है। देखो दिक्कतें, मेरी बात सुनो, कि कोरोना जो सरकार थोड़ी लेके आई है, ना ही बीजेपी लेके आई है। भाई मैं साफ सीधी बात है, पहले देश रखोगे, अपना परिवार पहले रखोगे, ये बताओ। बेरोजगारी की बहुत बात है। कोरोना के बाद कई देशों में बेरोजगारी आई है, हमने देखा है, महंगाई भी आई है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में भी आई है। मैं बता दे रहा हूँ, पाकिस्तान पूरा फ्लड में डूब गया, ठीक है, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे श्रीलंका में चली है, बांग्लादेश का भी ज्यादा से ज्यादा, चाइना भी जाने वाला है, चिंता मत करो, अखंड भारत की वो होने वाली है, चिंता, ठीक है ना? सही बात है, बिल्कुल आएगा। ये अखंड भारत क्या है, थोड़ा बताएंगे? अखंड भारत क्या है? अखंड भारत एक पूरा जो पहले का जो भारत है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ तक दूर से इंडोनेशिया तक हमारा इंडिया था, उसकी अखंड की बात है। अब तो ये खंड हो गए, अलग हो गए। अभी नहीं होगा भाई, मुल्ला जी थे, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी इस बार। मुल्ला जी से बात हो रही थी, मुल्ला जी भी यही है, हम भी यही हैं,
देखो सबसे देख पहली लेंगे और बात मैं बताइए। एक चीज कहना चाहूंगा, मैं बता रहा हूँ कोई की जगह सगा नहीं है। पहले अब सब अपना परिवार का भरना चाहते हैं, कोई देश का भला चाहता ही नहीं है। पहली बात तो ये पता नहीं माइंड सेट सबका यही रख रखा है इस टाइम। मोदी के 8 साल कैसे लगे? हैं? बढ़िया बढ़िया लगे, पहले के 70 साल से सबसे बेस्ट। सबसे बढ़िया गया। 70 साल की कंपेयर 8 साल से बिल्कुल हो जाएगी, कभी भी करके देख लो। सबसे मेन चीज डेवलपमेंट बता दिए कहाँ कहानी हुई है। ये तो कह रहे हैं कि अभी इससे अच्छा क्या कहाँ लगे? गए वो भैया, वो बता रहे थे कि साला उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको जॉब नहीं मिल रही। 2000 आदमी दीपावली के बाद कंपनी ने बाहर कर दिए, सरकार की उस पर कोई गौर ही नहीं है। भाई कहाँ है वो बंदा? बोला हम करवा हाँ जी, ये कह रहे हैं कि बताइए आपकी क्या समस्या है? एक बार बताइए। हमारी समस्या यही है, बता तो रहा हूँ कि सरकार मोदी जी की है। आज चाहे आज जैसे राशन फ्री में बचवा रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम बढ़वा रहे हैं, कल से चाहे तो सिलेंडर का दाम वहीं रह जाएगा, है ना। और जो है ना राशन कार्ड भी बंद हो जाएगा। 1000 आदमी वाला टेस्ट करोगे ना फल भी मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। एक छूटी है 10 कंपनी छूटी है, 11वीं लगेगी, ध्यान रखना 11वीं में मजाक करना। अरे अग्निवीर जब भी तो लाए हैं, तो 4 साल में हर बंदे को नौकरी मिलेगी हर घर से। कर दिया हर घर से नौकरी मिलेगी। इतना तो उन्हें कर दिया 2000। अब आज कल आया उन्हें कितने आदमी बेरोजगार दिया है। तुम बोले नोएडा ने क्या किया? नोएडा में बताओ तुम क्या नहीं किया? नोएडा में क्या नहीं किया उसने? मोदी जी ने क्या कर रहा हूँ, जितना आ रहा है खबर सूचना आ रहा है उतना। इसके लिए मैं बात करी, सब अपना पेट भरना चाहते हैं, सारी बात यहाँ आती है। कोई देश का भला नहीं चाह रहा। आप बताइए भाई 24 में क्या लगता है आपको? भाई हमारा भैया ही बताएगा बड़ा। भैया ने बता दिया भैया। भाई भैया हमारा भैया ही बताया जो बता। अभी वोट है? हाँ जी बिल्कुल है, हम तो जी बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से ही। हाँ एक जी चीज मैं और कहना चाहूँगा, हम जो आजकल रात में भी आते जाते हैं कहीं भी निडर होके, ये भी बीजेपी की देन है। अगर सरकार चेंज करके देख लो, रात में भी बंदा आने में डरता है। अभी हम अगर जेब में लाख रुपए भी घूमे तो हम निडर रहते हैं, ठीक है, हमें डर नहीं है। और अगर सरकार चेंज हो ना तो हमें रात में डर लगा रहता है कि हमें 4 आदमी मिल जाएंगे। हाँ, तो अभी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या दिक्कत है? एक चीज बताओ, सबसे पहली बात तो उन्हें बोलने का ही वो नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। उन्हें जो बोलना है बोल देते हैं, बोलने में भी कि हमें क्या बोलना चाहिए जनता के सामने, क्या नहीं बोलना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अब देश को चला सके। बीजेपी में कोई भी एक जब तक परिवारवाद खत्म मोदी नहीं जी होगा, जब हैं, तक योगी जी कांग्रेस हैं, पहली बात सब एक से एक नेता हैं देश को चलाने वाले। कह रहे हैं कि इस बार गुजरात गए हैं वो, पहले गुजरात से खत्म करेंगे फिर देश के अंदर। गुजरात में आपने उनके खिलाफ के पोस्टर देखे थे आपने? उनके खिलाफ क्या था, याद है आपको कुछ? उनके अगेंस्ट में सारे पोस्टर लगाए गए थे। एक केजरीवाल के बारे में क्या? केजरीवाल के बारे में भी देखिए ऐसा है, हालांकि वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है, बाकी जनता डिपेंड करती है। अगर वो आ जाते हैं तो वो अपने हिसाब से उनका भी देखा जाएगा क्या। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरा हिसाब है, मुझे तो बीजेपी ही, हाँ मुझे बीजेपी ही पसंद, बीजेपी ठीक है। मेरी उम्र 30 साल हो गई, मैंने और ओनली पॉलिटिक राम मंदिर पे सुनी हमेशा और देखी भी। और आज राम मंदिर मोदी ने बनवाया है, मोदी ने बनवाया है। और आगे भी दिन क्या क्या करवाएगा। मथुरा में जो मस्जिद है वो भी हटेगी और मंदिर भी बना, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी का मंदिर था वहाँ पे, और श्री कृष्ण जी का ही रहेगा।